देखो बेटा ध्यान से सुनो, लास्ट क्लास आपकी दो प्रॉपर्टीज हो गई थी, अभी प्रॉपर्टी नंबर ये 3 है। किसकी प्रॉपर्टीज है? पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज चल रही है। कहते हैं पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल कैसे होते हैं बेटा? इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी 3 है। प्रॉपर्टी नंबर 4 क्या है? डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बहुत ही ज्यादा यूज होती है। ठीक है, तो इसका हम लोग प्रूफ भी करेंगे। क्लियर? चलो आओ शुरू करते हैं। देखो, तो इसका सोल्यूशन यहाँ से शुरू कर रहे हैं। मान लेते हैं कि एबीसीडी हमारे पास पैरेललोग्राम है। ठीक है, तो इसको नाम दे देते हैं ए बी सी डी। चलो लिखना शुरू करें। देखो मेरे साथ साथ लिख लो हल्का हल्का। लेट ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। मान लेते हैं ये क्या है? एक पैरेललोग्राम है। और इसके डायगोनल से, जैसे एक हमने ले लिया बी डी और एक हमने ए सी ले लिया। मान लेते हैं एक दूसरे को ओ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। एंड लेट डायगोनल ए सी एंड बी डी intersect each other at point O। ठीक है बेटा, ये मान लेते हैं। अब हमको प्रूफ क्या करना है क्वेश्चन में? तो प्रूफ हमारा क्या है यहाँ? उसको बोले ये प्रूफ करो जो डायगोनल्स होते हैं पहले उनको एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। मतलब हमें ये प्रूफ करना है कि जो OB है वो इक्वल है OD के, एंड जो OC है वो किसके इक्वल है? OA के। मतलब इसको तो इसके इक्वल प्रूफ करना है और इसको इसके इक्वल प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये हमारा टास्क है। क्लियर? इसको करेंगे, देखो कैसे कैसे होगा। कॉपी कर लिया? साथ साथ लिखते रहो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, साथ साथ लिखते रहिए। देखो बेटा, इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे? हम जाएंगे अपना इन, तो मतलब पहले प्रूफ लिख दो ऐसे। इन ट्रायंगल ए ओ डी एंड सर आपकी स्क्रीन लैग हो रही है। सी ओ डी। एक्चुअली ना इंटरनेट कनेक्शन सही नहीं चल रहा है मेरा सुबह से। सर आपकी वॉइस भी क्रैक हो रही है। लैग हो रही है। अभी आ जाएगी। ठीक है, वॉइस 2 मिनट सबर करो, अभी आ जाएगी। देखो, आप एओडी ट्रायंगल में जाओ और सीओबी में जाओ, इनको क्या करो? कॉन्ग्रेंट कर दो। तो कॉन्ग्रेंट करना इनको बहुत आसान है, इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, कैसे कर सकते हो? एंगल साइड एंगल को कॉन्सेप्ट लगा देते हैं। ठीक है, देखो ध्यान से सुनो। इसमें हम ये बोल सकते हैं, आपकी स्क्रीन डिस्टर्ब हो गई है। अभी नजर नहीं आ रहा कुछ भी? सर अब आ रही है। आ रहा है ना? बस ठीक है। देखो ओएडी किसके इक्वल होगा? एंगल ओ। सर आपकी फोटो नहीं आ रही थी पहले, बाकी सब कुछ आ रहा था। ठीक है, चलो ये ऑल्टरनेटिव एंगल हो जाएगा। और ऐसी ओ डी ए विल बी इक्वल टू एंगल ओ बी सी। ये भी क्या हो जाएगा? ऑल्टरनेटिव एंगल। देखो मैंने ना इसमें ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं लिखी, वैसे तो आपको पता हम लोग लिखते ही हैं कि ये ऑल्टरनेटिव एंगल कैसे हुआ। हमें पूरा लिखना चाहिए कि एडी जो है बीसी के पैरेलल है, एसी इज अ ट्रांसवर्सल, देन वी कैन से दिस एंगल इक्वल टू दिस। एक्चुअली ये सब प्रूफ जो है ज्यादा आपके एग्जाम में आते नहीं है, इसलिए थोड़ा शॉर्टकट से करवा रहा हूँ। अगर कभी एग्जाम में आए तो आपको अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा व्हाई दीज एंगल्स आर इक्वल। कैसे लिखोगे? AD is parallel to BC and AC is a transversal, then this angle equal to this by alternative angle. Likewise इसके लिए भी लिखना पड़ेगा, मैंने नहीं लिखा बिकॉज इतना रिक्वायर्ड नहीं। अब AD इक्वल टू BC होगा बिकॉज ABCD पैरेललोग्राम है, और हमने पैरेललोग्राम में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी क्या? पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड इक्वल होती है। ठीक है, क्या रीजन लिख देंगे? बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये बात क्लियर होगी बेटा? क्लियर है? अब यहां से क्या हुआ? ये दोनों के दोनों ट्रायंगल आपके कॉन्ग्रुएंट हो। हमने बोला ट्रायंगल ए ओ डी ये कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्रायंगल सी ओ बी के। कौन सा रूल लग गया? ये बाय एंगल साइड एंगल रूल या एक्सियम, एक ही बात है। ठीक है ना? एंगल साइड एंगल एक्सियम से हमने क्या बोल दिया कि दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर कॉन्ग्रुएंट है तो ऑब्वियसली मैं बोल सकता हूँ OA इक्वल टू OC आएगा एंड OD इक्वल टू क्या से आ जाएगा? OB। ठीक है, बाय CPCT। एंड यही मेरे प्यारे बच्चों में प्रूफ करना। समझ में आ गया? ये रिजल्ट आपने याद रखना है कि एक पैरेललोग्राम में उसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। तो टोटल अभी तक हमने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ ली और यही 4 प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। इसको कॉपी कर लो। ठीक है,
ध्यान से सुनो। समराइज में क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम। तो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम में हमने कितनी प्रॉपर्टीज पढ़ी है? 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी है। पहली प्रॉपर्टी क्या थी? डायगोनल डिवाइड it into two congruent triangles. टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, ठीक है। तो 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में डिवाइड करता है, ठीक है। दूसरी प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी बेटा, बताओ? अपोजिट साइड का इक्वल। In parallelogram, opposite sides are equal. अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये पढ़ी थी। फिर नेक्स्ट हमने क्या पढ़ी? अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, Opposite angles are equal. ठीक है। और अभी अभी हमने लास्ट प्रॉपर्टी पढ़ी, क्या थी? डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, डायगोनल्स बाइसेक्ट्स ईच अदर। ये 4 हमारी प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अब तुम ना ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ। देखो इस चैप्टर में बहुत सारा कंसेप्ट, टॉपिक बहुत सारे हैं, तो अगर आप जल्दीबाजी करोगे तो आपको याद नहीं हो पाएगा कुछ भी। तसल्ली से सुनो, एक ही चीज को मैं मल्टीपल टाइम रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ पैरेललोग्राम ने 4 प्रॉपर्टीज पढ़ी हैं जो मैंने आपके सामने लिख दी चारों, ठीक है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि मुझे पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज बताओ, तो आपको ये चारों याद होनी चाहिए। अब इसके अलावा भी इसमें एक प्रॉपर्टी होती है, वो एक प्रॉपर्टी कहां से आती है? इसकी डेफिनेशन से निकल के। पैरेललोग्राम की डेफिनेशन क्या बोलती है कि एक क्वाड्रिलेटरल पैरेललोग्राम कब होता है? जब उसकी अपोजिट साइड पैरेलल होती है। हमने डेफिनेशन पढ़ाई थी ना आपको पैरेललोग्राम की। व्हाट इज अ पैरेललोग्राम? अ क्वाड्रिलेटरल इन विच बोथ पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो कुल मिला के पैरेललोग्राम का 5 प्रॉपर्टी हो जाती है। एक तो क्या होता है, पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड पैरेलल होती है, वो कहां से आई? बाय डेफिनेशन। और ये 4 हमने प्रूफ करवाई है आपको, ये 4 हमने क्या कराई है? प्रूफ करवाई है। तो टोटल कितनी प्रॉपर्टी होगी? टेक्निकली 5 प्रॉपर्टी होगी। एक तो हो गई अपोजिट साइड पैरेलल, डायगोनल डिवाइडेड इनटू 2 कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, ये वाली हो गई। फिर अपोजिट साइड इक्वल, अपोजिट एंगल इक्वल, डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर। टोटल 5 प्रॉपर्टी हो जाती है। 4 तो हमने ये लिखवाई है, एक डेफिनेशन से भी निकल कर आती है, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है। अगर मैं आपसे डेफिनेशन पूछूंगा तो डेफिनेशन ही बताना, प्रॉपर्टीज मत बता देना। अगर मैं आपसे बोल रहा हूँ कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पैरेललोग्राम, तो आपने वही डेफिनेशन बोलनी है जो पढ़ाई गई है, नहीं तो क्वेश्चन गलत कर दोगे तुम लोग, ठीक है। जैसा पढ़ा रहा हूँ और इसको अच्छे से याद करो इन सब चीजों को, अदरवाइज आपके क्वेश्चनों में आपको दिक्कत आने लग जाएगी। क्लियर है बेटा? तो ये हो गया। अब आगे सुनो तुम लोग, आगे सुनो। 1 मिनट होल्ड करना जरा, 1 मिनट रुको। आगे सुनो, देखो पैरेललोग्राम के बाद हमने टॉपिक कौन सा पढ़ा था? याद करो, हमने पढ़ा था रोम्बस। याद आ रहा है? ठीक है। रोम्बस में हमने आपको क्या बताया था? बोलो, रोम्बस क्या होता है? One pair of adjacent sides are equal. एक ऐसा पैरेललोग्राम जिसमें 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाए, है ना, एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो जाए। तो ये पढ़ाया था आपको मैंने। अगर अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ, तो देखो रोम्बस की प्रॉपर्टी में अगर हम बात करें तो 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली तो हो ही गई ना। सोचो, क्योंकि रोम्बस क्या होता है? एक पैरेललोग्राम होता है। तो पैरेललोग्राम की जितनी प्रॉपर्टीज है वो रोम्बस के पास भी आ गई। ये दिमाग में डाल लो। हमारे पास पैरेललोग्राम की कितनी प्रॉपर्टी है? 5 प्रॉपर्टी है। अगर मैं तुमसे पूछूं रोम्बस की प्रॉपर्टी बताओ, तो ये 5 प्रॉपर्टी तो तुमने बतानी ही है। एक ये एक्स्ट्रा और है इसके पास, क्या है कि रोम्बस में 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। रोम्बस में क्या होता है? 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल होता है। इसको आप मॉडिफाई करके, आपको याद होगा मैंने बताया था, इसको हम ये भी बोल सकते हैं ऑल साइड्स इक्वल। याद आ रहा है? मैंने बताया था ऑल साइड इक्वल, बताया था ना मैंने कि 1 पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड अगर पैरेललोग्राम में इक्वल होता है तो वो रोम्बस बन जाता है। और आप इसको ये भी बोल सकते हैं कि चारों साइड इक्वल हो गई, एक ही चीज है, दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं आपसे पूछूं रोम्बस की प्रॉपर्टीज बताओ, तो 5 प्रॉपर्टी पैरेललोग्राम वाली और एक ये प्रॉपर्टी। समझ में गए? तो जब तुम क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें सारी थ्योरी याद होनी चाहिए, तभी तो तुम क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो क्वेश्चन ही समझ नहीं आएगा। मैं बोलूंगा ये होता है, तुम कहोगे सर हमें तो याद ही नहीं। इसलिए प्लीज इस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को साथ साथ याद करते रहो, थ्योरी इसमें थोड़ी ज्यादा है चैप्टर में। ये तो हो गया रोम्बस की, हमने डिस्कशन कर दी दोबारा से। अब रोम्बस के बाद हमने आप लोगों को पढ़ाया था रेक्टेंगल।
रेक्टेंगल हमने क्या बताया था कि एक पैरेललोग्राम जिसमें वन एंगल क्या होता है, वन एंगल 90 डिग्री का। अगर कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है तो वो रेक्टेंगल बन जाता है। ये सब पढ़ाया था। अब मैं तुमसे पूछूं मुझे रेक्टेंगल की प्रॉपर्टीज बताओ, तो भैया वो 5 प्रॉपर्टी जो पैरेललोग्राम की थी वो इसकी भी होंगी। रेक्टेंगल में एक्स्ट्रा क्या है, हम बोलेंगे एक एंगल 90 डिग्री, ये भी बोल सकते हो, या बोल सकते हो ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ऑल एंगल्स 90 डिग्री, ये भी बोल सकते हो। तो बताया था ना, इसको मॉडिफाई करके हम ये भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर होगी बात? तो रेक्टेंगल के पास कितनी प्रॉपर्टीज होगी बोलो? 6 प्रॉपर्टीज होगी के पास। 5 तो ये हो गई ना पैरेललोग्राम वाली, एक ये आ गई, समझ गए? अब बात करते हैं स्क्वायर की। स्क्वायर की तो स्क्वायर हमने क्या बताया था, एक रेक्टेंगल जिसमें एडजेसेंट साइड्स इक्वल हो। ऑफ एडजेसेंट साइड्स इक्वल, ठीक है, समझ गए तुम? अब अगर मैं पूछूं स्क्वायर में कौन सी प्रॉपर्टीज है, देखो स्क्वायर कब बनता है, रेक्टेंगल से बनता है। रेक्टेंगल किससे बनता है, पैरेललोग्राम से। तो इसमें पैरेललोग्राम की 5 प्रॉपर्टी। अब रेक्टेंगल, ये स्क्वायर तो रेक्टेंगल भी होता है, तो रेक्टेंगल की क्या प्रॉपर्टी थी, ईच एंगल 90, ईच एंगल 90। तो स्क्वायर की कितनी प्रॉपर्टी हो गई, 5 और एक 6, और इसकी अपनी खुद की प्रॉपर्टी कि चारों 7, ऑल साइड्स इक्वल, ऑल साइड्स इक्वल, समझ गए तुम? तो कुल मिला के स्क्वायर का 7 प्रॉपर्टीज हो गई, ठीक है। अभी हम आगे जाके इन्हीं में, रेक्टेंगल में, रोम्बस में, स्क्वायर में, इनकी खुद की पर्टिकुलर प्रॉपर्टीज में अलग से, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। जैसे स्क्वायर में हम आगे जाके पढ़ेंगे कि स्क्वायर के डायगोनल इक्वल होते हैं, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। रेक्टेंगल के डायगोनल इक्वल होते हैं, हम पढ़ेंगे। हम आगे जाके पढ़ेंगे कि जो रोम्बस है उसके डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे बाइसेक्ट करते हैं। तो अभी तो बड़ा सारा काम है, ये सब कुछ तुम्हें याद करना है अच्छे से, ठीक हो गया? तो मैंने इसको रिकॉर्ड भी कर दिया, आप इसको दोबारा देख सकते हो। क्लियर बेटा? ये सब आपकी प्रॉपर्टीज वगैरह होगी जो मैंने करा दिया। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं। अब नेक्स्ट थ्योरम देखेंगे बेटा, ठीक है। हमने जब पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज करी थी बेटा, तो उसमें हमने टोटल 4 थ्योरम कवर करी, जिसको मैं प्रॉपर्टी 1, प्रॉपर्टी 2, प्रॉपर्टी 3, प्रॉपर्टी 4 बोला था। तो मैंने साथ में बोलता है थ्योरम्स भी है। प्रॉपर्टी 1 को हमने थ्योरम 1 भी बोला था। तो हमने टोटल 4 थ्योरम कवर कर लिए। अब हम नेक्स्ट थ्योरम करेंगे बेटा। तो आप हेडिंग डाल दो थ्योरम नंबर 5, थ्योरम नंबर 5। तो 5th थ्योरम क्या है ये देख लो। ये थ्योरम्स आपकी एज अ क्वेश्चन भी आ सकती है एग्जाम में, ये एज इट इज क्वेश्चन बन के आ सकती हैं। तो लिखो जरा मेरे साथ साथ, लिखो जरा, इन अ पैरेललोग्राम, इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर्स, द बाइसेक्टर्स ऑफ any two consecutive angles intersect at right angle, ठीक है। चलो इसको कॉपी करो, बड़े ही शानदार, बड़ी ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बेटा, ठीक है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। करें इसको क्लियर। देखो क्या बोल रहा है, पहले पढ़ लेते हैं अच्छे से। कहते हैं इन अ पैरेललोग्राम द बाइसेक्टर ऑफ एनी टू कंसेक्यूटिव एंगल्स इंटरसेक्ट एट राइट एंगल। तो पहले तो इसको रफली समझाते हैं, आई होप आपने लिख लिया होगा। पहले इसको थोड़ा रफली समझ लो क्या बोल रहा है, फिर पूरा प्रूफ लिखवा दें। देखो थोड़ा सा टिल्ट कम करते हैं। मान लो ये एक पैरेललोग्राम है ABCD, ठीक है। सपोज करो एंगल D का मैंने बाइसेक्टर खींचा, वो ऐसे चले जाएगा। एंगल C का बाइसेक्टर खींचा, ऐसे चले जाएगा। सपोज ये एक दूसरे को यहाँ पर आके मीट कर गए, ठीक है, इधर आके एक दूसरे को मिल गई, तो ये जो एंगल बनेगा ना यहाँ पर, ये 90 डिग्री बनेगा, ये बोल रहा है क्वेश्चन। ये जो एंगल बनेगा ये 90 डिग्री बनेगा। अब हम उसको प्रूफ करवा देते हैं आपको। फिगर तो मैंने बना दी, अब इसका क्या करवाते हैं, आपको प्रूफ करवा देते हैं, ठीक है। तो चलो आप फिगर यही बना लो, इस पॉइंट को P नाम दे दो जहां पे इंटरसेक्ट कर रहे हो, ठीक है। इसको करें, इसका प्रूफ शुरू करें। देखो सबसे पहले तो हमने यहाँ पे लिखा सोल्यूशन, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन शुरू कर रहे हैं।
हमने बोला लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम। बेटा पहले आप इतना लिखो जरा, है 1 मिनट रुको। देखो भाई, देखो ध्यान से देखो। तो हमने मान लिया कि ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम, क्लियर। और हम साथ में क्या मान लेते हैं एंड DP एंड DC, मतलब यहाँ पर एक काम करो, डॉट ही लगा दो। DP एंड DC आर दी एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल D एंड एंगल C रिस्पेक्टिवली। बोलो ये बात समझ में आई? ये सब तो हमें लेट करना पड़ेगा ना, थ्योरम के अंदर ही बोल रहा है कि अगर किसी पैरेललोग्राम के कंसेक्यूटिव एंगल्स के बाइसेक्टर एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो 90 डिग्री होता है। तो ये हमें यहाँ पे 90 डिग्री प्रूफ करना है, क्लियर। अभी कर देंगे, इतना कॉपी कर लिया आप लोगों ने? ठीक है, लिखते जाओ साथ साथ, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखो, अब हमको क्या प्रूफ करना है उसकी तरफ बढ़ते हैं। टू प्रूफ हमको ये करना है कि एंगल DPC इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमें प्रूफ करना है। ठीक है बेटा, चलो और उसका प्रूफ शुरू करते हैं। देखो तो प्रूफ देखो, हमने क्या बोला, हमने बोला कि AD जो है वो पैरेलल है BC के, ये तो बात तो सही है क्योंकि ABCD पैरेललोग्राम है। एंड मैंने बोला DC ट्रांसवर्सल है, DC इज अ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो यहां से हम एक चीज बोल सकते हैं कि एंगल D प्लस एंगल C शुड बी कितना, 180 डिग्री। इसका रीजन क्या दोगे, कोइंटीरियर एंगल्स, क्लियर। अब इस पूरी इक्वेशन को ना हाफ से मल्टीप्लाई करा तो हो जाएगा हाफ ऑफ एंगल D हाफ ऑफ एंगल C इक्वल्स टू हाफ ऑफ 180 डिग्री, क्लियर। अब एक काम और कर लो थोड़ा सा, इस एंगल को 1 नाम दे दो अंदर वाले को फिगर में, और इसको 2 नाम दे दो ताकि हमें ज्यादा ना लिखना पड़े। एंगल D का हाफ तो हमने लिख दिया एंगल 1, एंगल C का हमने हाफ लिख दिया एंगल 2। सामने 180 का हाफ कितना हो गया, 90 डिग्री। बोलो इतनी बात समझ में आई? ठीक है ना। एंगल D का हाफ 1 कैसे आ गया, बिकॉज DP जो है एंगल D को बाइसेक्ट कर रहा है, सिंपल सी चीज है, क्लियर। अब हमने क्या बोला, हमने बोला इन ट्रायंगल DPC बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, तो बस हो गया काम। DPC ट्रायंगल में जाओ तो एंगल DPC प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 इट शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो DPC हमको निकालना ही, एंगल 1 प्लस एंगल 2 कितना आ रहा है, 90 डिग्री। ठीक है, तो यहां से एंगल DPC कितना आ गया आपका, 90 डिग्री आ गया। यही बेटा हमें प्रूफ करना था, हेंस प्रूफ। ठीक है, चलो हो गया, इसको कॉपी कर लो। और कुछ डाउट है क्वेश्चन भी ले, ये जो थ्योरम्स है ना आपकी ही NCERT में क्वेश्चन के रूप पे दे रखे हैं। ये जो मैंने थ्योरम करवाई है आपको, ये अब मैं आपको ये सब क्यों करवा रहा हूँ, देखो एज ए थ्योरम क्यों करवा रहा हूँ, उसके पीछे ना एक बहुत बड़ा कारण है। देखो आपका हो सकता है कि जो टर्म 2 का पेपर है, आपका टर्म 2 का पेपर हो सकता है ना वो भी ऑब्जेक्टिव ही हो जाए, कोई गारंटी तो है नहीं। तो अगर वो ऑब्जेक्टिव में हो गया तो आपको ये थ्योरम्स क्वेश्चन करने में काम आएंगे। ये थ्योरम्स अगर आपको सारी याद हो जाएंगे ना तो आप बहुत स्पीड में क्वेश्चंस कर पाओगे, इसकी आपको एज ए थ्योरम करवा रहा हूँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो भी है तो NCERT में क्वेश्चन, ये थ्योरम है आपके NCERT में ना क्वेश्चन की सब्जेक्टिव ही होगा, कुछ कह नहीं सकते इसलिए आपको डिटेल में पढ़ा रहा हूँ मैं, तो छोड़ नहीं रहा कुछ भी। तो थ्योरम नंबर 6 करते हैं हम, नेक्स्ट थ्योरम देखो मेरे साथ साथ लिखो। इफ डायगोनल of a parallelogram bisects one of the angles of the parallelogram, ठीक है, it also bisects the second angle। ठीक है, तो ये थ्योरम है। अगर किसी पैरेललोग्राम में डायगोनल अगर एक एंगल को बाइसेक्ट करता है बेटा तो वो दूसरे एंगल को बाइसेक्ट करेगा, उसके अपोजिट एंगल को। ठीक है,
इसी में एक अटैचमेंट में क्वेश्चन और आता है, ये थ्योरम ही पूरी, ऑल्सो प्रूव दैट इट इज अ रोम्बस, कि ये जो पैरेललोग्राम है ये क्या है, एक रोम्बस है, ठीक है। तो ये टोटल इतनी बड़ी थ्योरम है आपकी, जिसके अंदर पहले पार्ट में क्या बोलता है कि अगर किसी पैरेललोग्राम का वन डायगोनल किसी एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है तो वो पक्का दूसरे को भी बाइसेक्ट करेगा, ठीक है बेटा। देन व्हाट वी हैव टू प्रूव दैट दिस पैरेललोग्राम इज अ रोम्बस, हमें ये भी प्रूव करना है, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत वहीं से, पहले तो लेट करना पड़ेगा हमें आओ इसका प्रूफ शुरू करते हैं, ठीक है। यहाँ से पहले सोल्यूशन शुरू किया हमने, मान लिया लेट ABCD इज अ पैरेललोग्राम, मान लेते हैं एक ABCD हमारे पास क्या है बेटा, पैरेललोग्राम है, इन विच डायगोनल AC, मेरे साथ साथ लिखते रहो, मैं समझा दूंगा डाउट हुआ तो, डायगोनल AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो ऑब्वियसली हमको टू प्रूव क्या करना होगा, AC बाइसेक्ट्स इस अपोजिट एंगल, वो अपोजिट एंगल इसका C बनेगा, ठीक है। अब इसकी एक बार पहले फिगर बना देते हैं, फिर दोबारा से एक बार हल्का सा समझा देते हैं। तो मान लो ये पैरेललोग्राम है, ठीक है, ये ABCD आप ऐसे लिख लो, क्लियर। ये हमने ऐसे डायगोनल बना लिया, हमने माना है कि एंगल A कैसा है, बाइसेक्टेड है, एंगल A बाइसेक्ट हो रहा है, ठीक है। तो अब आप एक काम करो, यहाँ पे कुछ नंबर्स लिख लो ताकि हमें बार बार नाम ना लिखना पड़े, इसे 1 लिख दो, इसे 2 लिख दो, इसे 3 ले लो, इसे 4 ले लो, ठीक है। ये हमने एंगल्स के नाम दे दिए, इतना लिख लिया आप लोगों ने। अब ध्यान से सुनो, हम लोग कैसे प्रूव कर सकते हैं कि एंगल 3 4 के इक्वल, हमें ये तो प्रूव करना है कि AC बाइसेक्ट एंगल C। अब मेरे साथ साथ मत लिखना तुम लोग, ठीक है, पहले तुम देखो तभी तो तुम्हें समझ में आएगा कैसे करेंगे। तो ध्यान से सुनो, कॉपी मत करना, देखो AB जो है वो किसके पैरेलल है, DC के पैरेलल है, सही बात है। एंड जो AC है वो एक ट्रांसवर्सल है, AC इज अ ट्रांसवर्सल, बोलो बात समझ में आ रही है, AC क्या ट्रांसवर्सल है। तो क्या मैं यहाँ से बोल दूं कि एंगल 1 जो है वो एंगल 3 के इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बोले बात समझ में आती है, ये बात समझ में आती है, क्लियर है। इसी तरीके से मैंने क्या बोला कि जो AD है ना वो किसके पैरेलल है, वो BC के पैरेलल है, एंड AC इज अ ट्रांसवर्सल, AC क्या है, ट्रांसवर्सल है, पूरा लिख लेना आप। तो यहाँ से व्हाट आई कैन से कि एंगल 2 इक्वल एंगल 4 के, सेम रीजन, ऑल्टरनेट, ठीक है। मुझे 3 को 4 के इक्वल करना है, मुझे किसको इक्वल करना है, 3 को 4 के इक्वल। अब तुम याद देखो, सिंपल सी चीज, मैं रेड कलर से लिख रहा हूँ, देखो, एज AC बाइसेक्ट्स एंगल A, तो इसका मतलब ये हुआ कि एंगल 1 तो 2 के इक्वल हो गया, तो हमें गिवन है ना कि AC जो है एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है, क्लियर है। अब बहुत अच्छे से देखना, मुझे 3 को 4 के इक्वल पहुंचाना है, एंगल 3 को क्या करना है, एंगल 3 को 4 के इक्वल करना है। तो मैंने क्या करा, इस एंगल 1 की जगह तो एंगल 3 लिख दिया, कहां से आया ये, इस इक्वेशन 1 से, और एंगल 2 की जगह उठा के मैंने एंगल 4 लिख दिया, ये कहां से आ गया, इक्वेशन 2 से। तो बाय फर्स्ट एंड सेकंड, बोलो बात समझ में आई। अब अगर एंगल 3 4 के इक्वल हो गया तो फिगर में जाके देखो, इसका मतलब AC ने एंगल C को बाइसेक्ट कर दिया, तो हमने बोल दिया इम्प्लाइज AC बाइसेक्ट्स एंगल C। तो ये पार्ट 1 कंप्लीट हो गया क्वेश्चन 2 पार्ट है ना। अब तुम आगे वाला सुनो, वो मुश्किल नहीं है, हमें आगे क्या प्रूव करना है, आगे हमें क्या प्रूव करना है कि जो ABCD है ना ये रोम्बस है। ABCD क्या है, बोलो ABCD क्या है, बोलो बेटा, ABCD क्या प्रूव करना है, रोम्बस। अब रोम्बस का डेफिनेशन याद करो तुम, तभी तुम इस क्वेश्चन कर पाओगे। एक क्वाड्रिलेटरल रोम्बस कब बनता है, पहले उस क्वाड्रिलेटर को पैरेललोग्राम बनना पड़ता है। अब ABCD पैरेललोग्राम तो पहले से दे रखा है, हम क्या करेंगे, इसमें कोई भी वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड इक्वल कर देंगे, कोई भी वन पेयर जो सा करना वो कर दो। मान लो तुमने AB को BC के इक्वल करना है, तो AB को BC के इक्वल करोगे कैसे, उसका टेक्निक बता देता हूं। आप एंगल 1 को 4 के इक्वल कर दो, अगर एंगल 1 4 के इक्वल हो गया तो दिमाग लगाओ, मैं बोल सकता हूं कि ये साइड इसके इक्वल है, ये हमने ट्रायंगल्स में पढ़ रखा है टर्म 1 में, ठीक है। साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, याद आया, अगर एंगल 1 4 के इक्वल हो जाएगा, सो आई कैन से दैट AB इक्वल टू BC,
AB को BC के इक्वल बोल सकता हूँ। अगर AB BC के इक्वल है तो हो गया ना ये रोम्बस, बिकॉज ABCD इज अ पैरेललोग्राम in which we have proved that its one pair of adjacent side is equal. So finally what we can say ABCD is a rhombus. समझ में आ रही है कहानी? तो अब हम क्या करेंगे, एंगल 1 को 4 के इक्वल करने की कोशिश कर लेते हैं, वो भी यहीं से हो जाएगा, इसमें कुछ रॉकेट साइंस यूज नहीं होनी है, ठीक है। तो उसको ना मैं यहाँ पे अलग कलर से कर देता हूँ, ग्रीन कलर से कर देता हूँ, ताकि तुम लोग डिस्टिंग्विश कर पाओ वन से। अब एंगल 1 को 4 के इक्वल तक पहुंचाना तुमने, ठीक है। एंगल 1 को किसके इक्वल पहुंचाना, 4 के। तो यहाँ देखो तुम, ये तुम्हारे पास इक्वेशन नंबर 3 हो गई, ठीक है। अब फ्रॉम इक्वेशन 3 उठा लो, फ्रॉम इक्वेशन 3, सॉरी मैंने रेड से ही लिख दिया, अब ग्रीन से लिख देता हूँ। हमने बोला एंगल 3 किसके इक्वल है, एंगल 4 के। क्या मैं इस 3 की जगह एंगल 1 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत है तुम्हें? कहां से आई ये, बाय इक्वेशन 1। एंगल 3 की जगह एंगल 1 लिख दें, चलेगा। अब अगर एंगल 1 4 के इक्वल है तो मैंने क्या बोला, तुम इस फिगर में जाओ, इस फिगर में जाके बोलो वी आर इन ट्रायंगल ABC। तो ऐसे आपको दिख रहा होगा, देख लो, मैंने बोला इन ट्रायंगल ABC, ABC के अंदर एंगल 1 एंगल 4 के इक्वल है। तो व्हाट आई कैन से कि AB साइड इक्वल्स टू BC, ये से मैंने बोल दिया कि जो साइड AB है दैट शुड बी इक्वल टू साइड BC। इसका रीजन क्या दे दिया, साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल, इक्वल एंगल्स आर इक्वल, समझ गए। तो यहां से अब हम क्या बोल सकते हैं, फाइनली ABCD इज अ पैरेललोग्राम। ABCD क्या एक पैरेललोग्राम है, इन विच वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, कौन सी है वो, दैट इज AB एंड BC आर इक्वल। हमने बोला है जो वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड है कैसी है, इक्वल है, और वो कौन सी है, AB BC। इंप्लाइज वी कैन से ABCD इज अ रोम्बस। तो देख रहे हो डेफिनेशन का कितना खेल है। अरे जब तक तुम्हें डेफिनेशन याद होगा तुम्हें पता क्या लगेगा, तुम्हें दिखाना क्या है, क्या दिखाने से तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम्हें कैसे पता लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है? विदाउट डेफिनेशन आप कुछ भी नहीं हो, आप कोई क्वेश्चन समझ ही नहीं पाओगे, आपके दिमाग में सेट ही नहीं होगा कि दिखाना क्या है, क्या चीज प्रूफ करनी है, आपको कभी समझ ही नहीं आ पाएगा, ठीक है। वो तो बोल देगा रोम्बस दिखाओ, अब तुम्हें सोचना है रोम्बस दिखाना कैसे है, क्या चीज ऐसी मैं प्रूफ कर दूं कि मैं रोम्बस बोल पाऊं। तो ये सब कैसे पता लगेगा, डेफिनेशन याद करके पता लगेगा, ठीक है। चलो इसे कॉपी कर लो, 2 मिनट बचे हैं, अब इसके अलावा कुछ नहीं कराएंगे, तुम इसे कॉपी कर लो बस अब, ठीक है। मैं ऊपर दिखाता हूँ, आप